जल्दी करो अंजलि, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। अरे ये क्या, तुमने अभी तक पैकिंग तक पूरी नहीं की। शाम तक हिल टाउन कैसे पहुंच पाएंगे? 2 बज चुके हैं और 8 घंटे का सफ़र है। अगर इस समय भी निकलते हैं तो भी 10 बजे तक पहुंच पाएंगे, और तुम हो कि अभी तक पैकिंग में लगी हो। राकेश ने उलझन भरा चेहरा बनाते हुए कहा। मुझे ऑफिस से लौटते लौटते देर हो गई, क्या करूं, अपनी जॉब छोड़ दूं? अंजलि झुंझलाते हुए बोली। ओ प्लीज़, अब तुम बेमतलब गुस्सा या बहस मत करो प्लीज़, फटाफट पैकिंग करो। बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? राकेश ने अंजलि की कमर पर चारों ओर घेरा डालते हुए प्यार से पूछा। तुम आयुष को तैयार कर दो, तब तक मैं सूटकेस पूरा पैक करके बाकी व्यवस्था देखती हूँ। अंजलि ने खुद को राकेश की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए अलमारी से आयुष के कपड़े निकाले और राकेश को पकड़ा दिए। राकेश एक अच्छे पति की तरह अंजलि की ओर देखकर मुस्कुराया, उसके हाथों से कपड़े लिए और कमरे से चला गया। अफरा तफरी में दोनों पैकिंग करके किसी तरह घर से बाहर निकले। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरी हॉरर स्टोरी सुने। घर लॉक किया और कार में बैठकर दोनों चल पड़े। मेरी वजह से बहुत देर हो गई ना? मनोहर भरी आवाज में अंजलि ने पूछा और राकेश के कंधे पर सर टिका दिया। देर तो हो ही गई है, लेकिन अब तुम इस तरह रोमांटिक होकर कहीं एक्सीडेंट मत करा देना। कार की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। राकेश ने सड़क से नजरें हटाए बगैर प्यार से अंजलि से कहा। अच्छा बाबा, लो मैं हट गई, कहते हुए अंजलि वापस अपनी सीट पर सीधा बैठ गई। आयुष सो गया है क्या? मिरर में दिख नहीं रहा, राकेश ने पूछा। अंजलि ने गर्दन पीछे घुमाई, देखा आयुष लेटे लेटे खिलौने से खेल रहा था। उसे देखते हुए उसने उत्तर दिया, सोया नहीं है, आराम से लेटकर खेल रहा है। अभी खेलने दो, थोड़ी देर में थक कर खुद ही सो जाएगा। क्या सचमुच वहां पहुंचने में 8 घंटे लगेंगे? अंजलि ने बातों का रुख अपनी यात्रा की ओर मोड़ा। समय तो लगेगा ही, क्योंकि 5 घंटे यहाँ से देवद्वार तक पहुंचने में लगेंगे और वहां से हिल टाउन के लिए तकरीबन 3 घंटे का पहाड़ी रास्ता है। कल 8 घंटे, और वो भी तब अगर रास्ते में ट्रैफिक जाम न मिला तो। हमें तो निकलते निकलते ही 3 बज गए हैं, मतलब 11 बजे तक पहुंचेंगे। अंजलि ने कुछ चिंतित होकर पूछा। इसलिए तो तुमसे सवेरे से कह रहा था कि टाइम पर पैकिंग कर लो, तुम और तुम्हारा बॉस दोनों ही बेकार है, राकेश ने छेड़ते हुए कहा। बॉस को तो कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे कुछ मत कहना, अंजलि ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं समय पर चली आती, पर उन्होंने आने ही नहीं दिया। मीटिंग थी ना, आने नहीं दिया का क्या मतलब? तुमसे मैंने कहा तो था कि पूरे दिन की छुट्टी ले लो। राकेश ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए अपनी बात रखी। अब छोड़ो ना ये टॉपिक, भूल हो गई तो हो गई। अंजलि ने कुछ खफा होकर बात को वही खत्म करने का प्रयास किया। अब छोड़ो ना ये टॉपिक, राकेश ने अंजलि की नकल उतारी। तुम्ही ने तो टॉपिक छेड़ा था, मैं तो चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ। राकेश अंजलि को देखकर धीरे से मुस्कुराया। पहाड़ी रास्ते की शुरुआत तक पहुँचते पहुँचते रात के 8:30 बज चुके थे। पहाड़ी रास्ते की शुरुआत में तो थोड़ा बहुत गाड़ियाँ मिल ही रही थी, लेकिन 1-2 घंटे बाद गाड़ियाँ दिखनी काफ़ी कम हो गई। ऑफ सीजन के दौरान बहुत ही कम पर्यटक आने के कारण यहाँ बहुत थोड़ी ही गाड़ियाँ दिखाई देती थी। अंधेरा भी गहरा हो चुका था। अंजलि राकेश को बार बार गाड़ी धीरे चलाने की कह रही थी, क्योंकि पहाड़ी रास्ते की वजह से उसे उबकाई आने लगी थी। अंजलि की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राकेश हल्की स्पीड में ही कार चला रहा था। इस बीच हल्की बूंदी भी होने लगी थी। राकेश बारिश की बूंदों को कार से हाथ बाहर निकालकर छूने की कोशिश कर रहा था। बारिश का मौसम उसका फेवरेट मौसम है। क्या कर रहे हो? ऐसा करो, 2 मिनट कार साइड में खड़ी करके बारिश का आनंद ले लो, फिर आगे चलते हैं, अंजलि नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे नहीं यार, कार कैसे रोक लूं? वैसे ही पहुंचने में देर हो गई है ना? तुम्हारी वजह से कार की स्पीड भी कम करनी पड़ी है। अब तो कोई गाड़ी भी रास्ते में नहीं मिल रही है, बहुत देर हो गई है। कहते हुए राकेश कुछ चिंतित लग रहा था। अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं। अंजलि ने मोबाइल में समय देखकर बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया। उसी समय सामने एक दोराहा आ गया। वहां से 2 रास्ते निकल रहे थे। राकेश की समझ में नहीं आ रहा था कि हिल टाउन का रास्ता कौन सा है।
मोबाइल से नेटवर्क भी गायब है, इसलिए गूगल बाबा भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। मन ही मन कुछ विचार करते हुए हिल टाउन का रास्ता कौन सा होना चाहिए? कोई गाड़ी या आसपास कोई भी घर भी तो नहीं दिखाई दे रहा। अब इस वीराने में रास्ता किससे पूछूं? राकेश अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था कि तभी सामने से एक आदमी छाता लगाए हुए बाएं हाथ वाली सड़क से नीचे उतरता हुआ उनकी तरफ चला रहा था। रहे कोई तो दिखा तो सही, इसी से रास्ते पूछ लेते हैं। कहते हुए राकेश ने अंजलि की तरफ वाली खिड़की की तरफ से थोड़ा जोर से उसे आवाज दी, सुनो बॉस, जरा इधर आना। राकेश को खिड़की तक पहुंचने में मदद करने के लिए अंजलि सीट पर ही थोड़ा पीछे हो गई। उस आदमी ने राकेश को देखा और मुस्कुराते हुए तेज कदमों से चलते हुए उसकी तरफ आ गया। एक गहरी वासना से भरी नजर अंजलि पर डाली और फिर सामान्य होकर राकेश से बोला, क्या बात है सर। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और 100 लाइक का टारगेट पूरा कीजिए। आपको पार्ट 2 मिल जाएगा दोस्तों। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, हॉरर स्टोरी है ये, तो आप वीडियो को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डरते रहिए। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो मिलते हैं, बाय।